हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर रंजना गुप्ता आज बीएससी थर्ड ईयर की सीरीज़ में जो टॉपिक कंटिन्यू कर रही हूँ दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी मसल, जो कि मसल्स का जो अभी तक मैं आपके वीडियोज़ अपलोड किए हैं उसी का एक पार्ट है। लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मसल्स। अभी तक हमने मसल का स्ट्रक्चर, मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा। अब मसल्स के कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी बेस पे हम देखते हैं कि हम कई बार फील करते हैं कि मसल जो है रिलैक्स नहीं हो पाई, उसके बाद मतलब बहुत जल्दी फटीग फील होने लगता है या कुछ और ऐसे चेंजेस जिसकी वजह से मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बारे में आज मैं डिस्कस करूँ। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन जो मेज़र किया जाता है वो काइमोग्राफ से किया जाता है। जैसे कि हम हार्ट बीट है उसके लिए ईसीजी का यूज़ किया जाता है, तो इसी तरह जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसको स्टडी करने के लिए या उसको मेज़र करने के लिए जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ काइमोग्राफ। सिंगल मसल ट्विच, इसके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं उसमें सबसे पहला है सिंगल मसल ट्विच। सिंगल स्टिमुलस रेस्पॉन्स एंड सिंगल मसल ट्विच। इन दी काइमोग्राफ सीन 3 स्टेजेस, जो हम नॉर्मली देखते हैं, मतलब सिंगल मसल ट्विच जो एक नॉर्मल फिनोमेना है उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं। पहली है लेटेंट पीरियड। अब मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है। इस ग्राफ के अंदर आपको वैल्यूज़ दिख रही है 0.01, 0.05 और 0.1। यहाँ पर 3 जो फेज़ है, फर्स्ट है लेटेंट पीरियड, सेकेंड है कॉन्ट्रैक्शन फेज़ और थर्ड है रिलैक्सेशन फेज़। लेटेंट पीरियड जो है ओनली 0.01 सेकेंड का होता है, जिसके अंदर मसल जस्ट जो है कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टार्ट करती है। मीन्स जब वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करती है वो जो पीरियड कहलाता है दैट इज़ लेटेंट पीरियड। इसके बाद कॉन्ट्रैक्शन फेज़, कॉन्ट्रैक्शन जो टाइम पीरियड है 0.04 सेकेंड उसमें लगते हैं, तो टोटल 0.01 प्लस 0.04 तो दैट इज़ 0.05। तो जो कॉन्ट्रैक्शन फेज है जब तक पूरी मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हुई दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन फेज। उसके बाद मेरे दैट इज़ डीपोलराइजेशन। हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसे डीपोलराइजेशन भी कहते हैं। जब मैंने मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको पढ़ाया है तो आपने देखा होगा उसके अंदर डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। तो नॉर्मली जो मसल है वो रिपोलराइज्ड कंडीशन में रहती है और जब वो उसके अंदर आयंस का एक्सचेंज हो जाता है और तब वो डीपोलराइज्ड होती है। तो यहाँ पर अब डीपोलराइज्ड होने के बाद वापस से रिपोलराइज्ड होगी दैट इज़ रिलैक्सेशन फेज और उसका जो टाइम पीरियड है दैट इज 0.05। तो 0.05 प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.1। तो यहाँ पर आके वापस से जो है वो नॉर्मल अपनी रिलैक्सेशन वाले फेज़ पर आ जाती है। तो इसे हम जो इस तरह का जो पूरा हमारा तो 3 फेज जो है हमें सिंगल मसल ट्विच के अंदर दिखाई देते हैं। तो वही सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर मेंशन की हैं कि तो हमने टोटल उसको काउंट किया 0.01 दैट इज़ लेटेंट पीरियड, 0.04 दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन फेज और 0.05 दैट इज़ रिलैक्सेशन फेज। तो टोटल 0.1 सेकेंड। सेकेंड कैरेक्टर है समेशन। व्हेन मसल बिफोर रिपोलराइजेशन स्टिमुलेट अगेन दैट इज़ तो क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट अगेन। इन द केस सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन फ्यूज्ड विद द फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। सपोज हमने मसल हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये कॉन्ट्रैक्शन है। अब पहले सिंगल मसल ट्विच के अंदर पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट की, रिलैक्स की, मीन्स डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन। बट इन द केस ऑफ समेशन डीपोलराइजेशन हुआ लेकिन रिपोलराइजेशन स्टार्ट हुआ उससे पहले जो है अगेन हमें एक और जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया या हमके स्टिमुलस मिला जिसकी वजह से अगेन। तो जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम जैसे जल्दी पूरी, अब जैसे मैं सपोज ये हमारी नॉर्मल कंडीशन दैट इज रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन दैट इज सिंगल मसल ट्विच। बट इन द केस ऑफ समेशन डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, बट this is not completely repolarization. Here depolarization, repolarization, depolarization, repolarization, depolarization, रिपोलराइजेशन। यहाँ पर मैंने 2 टाइम्स किया, मीन्स यानी जो 2 कॉन्ट्रैक्शन है वो फ्यूज हो गए, लेकिन इस केस में मैंने आपको यहाँ पर एक ही कॉन्ट्रैक्शन का फ्यूज दिखाया। तो ये फर्स्ट स्टिमुलस है, तो ये लेटेंट पीरियड, लेटेंट में फर्स्ट स्टिमुलेशन जिसमें कि जो मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुई, कॉन्ट्रैक्शन फेज,
फिर रिलैक्सेशन फेज, रिलैक्सेशन फेज जो है कंप्लीट नहीं हो पाया, उससे पहले अगेन एक और स्टिमुलस यहाँ पर मिला और सेकंड जो है कॉन्ट्रैक्शन जो है वो सेकंड स्टिमुलस के साथ जो है सेकंड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया। मतलब यहाँ कोई लेटेंट पीरियड नहीं आया, अगेन रिपोलराइजेशन भी नहीं हो पाया पूरी तरह से, और जो मसल फिर से डिपोलराइज्ड होना शुरू हो गई और फिर जो है अगेन ये रिपोलराइज्ड होना जो है ये रिपोलराइज कंडीशन में आ गई है, रिलैक्सेशन फेज में आ गई। और यदि यहाँ पर एक और स्टेप होता, और भी स्टेप्स होते, तो वो जो है उसको हम दूसरे नाम से जाते हैं स्टेयरकेस मेथड वगैरह भी, जो हम आगे स्टडी करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज ट्रैपे और स्टेयरकेस फिनोमेना। When muscle stimulated with one stimuli per second, then we get a chain of contraction. In this case, next contraction is larger than last one. During this type of stimuli, highest contraction of muscles. ग्राफ में आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी बात कर रही थी, आपने उसके अंदर जो अभी देखा था समेसन, उससे मैंने आप उसमें तो एक ही केवल ये है, दो ही जो कॉन्ट्रैक्शन है वो फ्यूज़ होते हैं, लेकिन जब मोर देन 2 कॉन्ट्रैक्शन रेगुलरली हों तो जो है वो फ्यूज होते चले जाते हैं, और उसे हम कहते हैं ट्रैपे और स्टेयरकेस फिनोमेना। लेकिन उस केस में जो हम देखें स्टिमुलाई जो है वो 1 स्टिमुलाई पर सेकंड उसकी जो है स्पीड होनी चाहिए या हमके रेट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट स्टिमुलाई रिपोलराइज मतलब कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन नहीं हो पाया, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन पूरी नहीं हुआ, फिर थर्ड नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से ये जो प्रोसेस है लगातार चलता है, इसीलिए ये बिल्कुल स्टेयर की तरह सीढ़ी नुमा जो है फिर हमें दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्टेयरकेस फिनोमेना। तो इसके अंदर जो है मसल रेगुलरली 1 स्टिमुलस पर सेकेंड यदि रिसीव करती है मसल, तो इस तरह के जो हमें कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आता है टेटेनस। टेटेनस के अंदर when muscle stimulated again and again before repolarization, यहाँ भी बिफोर रिपोलराइजेशन जो है डिपोलराइजेशन हो रहा है, लेकिन मसल शो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज कॉल्ड इनकम्प्लीट टेटेनस। मीन्स सस्टेन, वो अपने आप को सस्टेन करती है। तो जैसे यहाँ पर ये हल्का सा रुकी, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से जो है, तो इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट टेटेनस। बट व्हेन द रेट ऑफ स्टिमुलेशन इंक्रीज 35 to 50 per second, they show complete tetanus and show pleachial curve। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ रिपोलराइजेशन हो ही नहीं पा रहा, कॉन्ट्रैक्शन भी हमें पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन रिपोलराइजेशन हुआ ही नहीं, कंटिन्यूसली बराबर जो है कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो पूरा इस तरह से हो रहा है कि वहाँ पर रिपोलराइजेशन हमें दिखाई ही नहीं दे रहा। तो उसको हम कहते हैं, और उस केस में जो हम स्पीड देखें या रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखें या स्टिमुलेशन देखें, दैट इज़ 35 to 50 per second, उस केस में जो है हमें कर्व जो है वो इस तरह का दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये इनकम्प्लीट में थोड़ा सा रिपोलराइज हो पाती है, लेकिन कंप्लीट टेटेनस के अंदर जो है रिपोलराइजेशन नहीं हो पाता, तो हमें इस तरह का जो है कर्व दिखाई देता है। और लास्ट है मसल फटीग। When a muscle stimulated continuously for a long period, then the contraction force reduces slowly and finally they do not show contraction। मतलब एक फटीग हो जाता है, थक जाते हैं हम, मतलब लगातार कंटिन्यूस एक्सरसाइज कर रहे हैं, लगातार इस तरह से हम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, बट ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक, तो एक बार हम थक जाएंगे, हमारी मसल जो है फटीग हो जाएगी और वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, वो हम चाहेंगे तो भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो एनर्जी चाहिए, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। इस वजह से जो है मसल फिर से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन फोर्स रिड्यूसेस स्लोली एंड फाइनली दे डू नॉट शो कॉन्ट्रैक्शन। इन दिस कंडीशन बोथ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन गोइंग टू बी स्लोड डाउन कंटिन्यूसली, और दोनों ही जो प्रोसेस हैं वो धीरे धीरे स्लो होती चली जाएंगी। कारण इसके हैं लॉस ऑफ मसल एनर्जी, लैक्टिक एसिड, CO2 एंड कीटोन आर फॉर्म्ड, और रिडक्शन इन एसिटाइल कोलिन सिंथेसिस। ये 3 रीजन्स हैं जिसकी वजह से जो है मसल फटीग होता है। तो उस केस में हम देख रहे हैं पहली बार में तो मसल अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हुई, मतलब डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन प्रॉपर हुआ, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, फिर इस तरह से, तो धीरे धीरे ये कंडीशन होगी, जो कर्व है बिल्कुल फ्लैट होता चला जाएगा। मीन्स मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही है। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रही है तो रिलैक्स होने का
मीनिंग ही है, मतलब वो रिलैक्स ही है, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से जो है हमें कुछ मसल के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखने को मिलते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, और मेरे वीडियो यदि पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।